अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा जो कई ऐसे पाकिस्तान के शहर के जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं है वहां वो स्टेट बैंक के एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके जहां कई मस्बत असरात नेशनल बैंक को मिलते हैं, वहीं कई मनफी नताइज भी नेशनल बैंक को भुगतने पड़ते हैं। और इसकी गुज़िश्ता दिनों एक ताज़ा मिसाल जो हमें देखने में आई, और ये इसने एक बहुत हाइप भी पकड़ी, और हाइप पकड़ने की इसकी एक वजह भी थी क्योंकि 20 करोड़ रुपए का जुर्माना स्टेट बैंक की तरफ से नेशनल बैंक की ब्रांच के ऊपर जो है वो इम्पोज किया गया। और ना सिर्फ इम्पोज किया गया बल्कि ख़बर ये चली कि नेशनल बैंक की हाफजाबाद ब्रांच जो है उसने जाली नोट स्टेट बैंक को जमा कराए थे, जिसकी वजह से जो है वो स्टेट बैंक ने ना सिर्फ 20 करोड़ रुपए का जुर्माना किया बल्कि उसको 15 दिन में अदा करने की जो है वो सख्त हिदायत भी जारी की, और उसके साथ साथ हाफजाबाद ब्रांच को सील भी कर दिया गया। अब आते हैं हम कि ये सब कुछ क्या था, हकाइक क्या थे। हकाइक कुछ और थे, बात कुछ और थी, इसको रंग कुछ और दिया गया। क्योंकि बात समझने की यह है, सबसे पहले तो इस बात को हमारे बैंकर साथी खुद समझें कि हुआ क्या है। जहां स्टेट बैंक मौजूद नहीं है वहां नेशनल बैंक एजेंट बैंक के तौर पर काम करता है, और वहां जो दीगर बैंकिंग सेक्टर के बैंक हैं उनके अकाउंट खुले होते हैं जहां उनका डिपॉजिट जो है वो जमा होता है। वो डिपॉजिट जो जैसे हम कह लेते हैं, हाफजाबाद की ही हम मिसाल को सामने रखते हैं कि हाफजाबाद की जो मेन ब्रांच में जो कैश आया वो हबीब बैंक का कैश था, या जो दीगर बैंकों के कैश आते हैं वो ना सिर्फ रैप हुए हुए होते हैं बल्कि उन पर उनका कार्ड लगा हुआ होता है, स्टैंप लगी हुई होती है, डेटेड होती है कि कौन सी डेट को कौन सा अमाउंट जमा हुआ है। अब इसी तरह से जब ये अमाउंट जो बैंक के पास नेशनल बैंक की जो मेन ब्रांचेस में जब बैंकों का अमाउंट जमा होता है तो उसकी जमा के बाद उसके अमाउंट के लिए स्टेट बैंक से जो है वो डॉक्यूमेंटेड जो है डॉक्यूमेंटेशन होती है कि ये अमाउंट कब और किस जगह पर हमने किस तारीख को हमने डिलीवर करना है। जिसके बाद स्टेट बैंक उनको जहां स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट होती है या जहां स्टेट बैंक के पास गुंजाइश होती है, स्टेट बैंक बताता है कि जी आपने ये अमाउंट जो है वो इस शहर में स्टेट बैंक की इस ब्रांच में जमा कराना है। अब जो हाफजाबाद का केस हुआ, इस हाफजाबाद के पास के अकाउंट पर हम आते हैं कि ये हबीब बैंक का कैश था जो हबीब बैंक ने हाफजाबाद ब्रांच में जमा कराया था। ये रैप था, हबीब बैंक का कार्ड लगा हुआ था, हबीब बैंक की स्टैम्प थी, हबीब बैंक की डेटेड थी। जब ये हाफजाबाद ब्रांच से ये कैश निकला है तो इसके लिए स्टेट बैंक की हिदायत थी कि ये रावलपिंडी में स्टेट बैंक के जो ब्रांच है वहाँ पर BSG की जमा कराया जाए। अच्छा, जब ये अमाउंट जब जमा कराया जाता है, ये जहन में रखिए इस बात को कि जब ये अमाउंट जमा कराया जाता है तो नेशनल बैंक का नुमाइंदा और उस बैंक का नुमाइंदा कि जिसका अमाउंट जमा हो रहा है वो लाजमी जो है वो स्टेट बैंक में हाजिर होते हैं। स्टेट बैंक में जब डिपॉजिट कराया जाता है तो स्टेट बैंक उनके सामने ही ये अमाउंट खोलता है, यानी वो रैपिंग ख़त्म करता है और उसकी काउंटिंग होती है और उसको चेक किया जाता है। यही सब कुछ हाफजाबाद ब्रांच में हुआ। हबीब बैंक का कैश था जो रावलपिंडी में गया और हबीब बैंक का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। जब ये काउंटर पर डिपॉजिट हुआ, स्टेट बैंक ने इसको खोला तो उसमें से 5,000 के 4 पैकेट्स के नोट जो है वो फोर्ज्ड निकले। जब वो फोर्ज निकले तो हबीब बैंक के नुमाइंदे ने उसके रिप्लेस किया। अब सिलसिला क्या था, यहाँ ये बात समझने की है कि क्योंकि नेशनल बैंक ने डिपॉजिट कराना था, स्टेट बैंक की नेशनल बैंक के साथ जो है वो डील चल रही थी या डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी, स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक को हिदायत की थी। तो क्योंकि स्टेट बैंक के पास बतौर एजेंट नेशनल बैंक रिप्रेजेंट हुआ और उसने हबीब बैंक का कैश की वो कराई कि जी ये हबीब बैंक का नुमाइंदा मौजूद है, ये उनका कैश है, और हबीब बैंक के नुमाइंदे ने उन फोर्ज नोटों को जो है वो तस्लीम किया और उसके रिप्लेस दूसरे नोट उनको दिए। लेकिन क्योंकि एजेंट नेशनल बैंक था तो नेशनल बैंक को ही पेनल्टी लगी। स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक को पेनल्टी लगाई, लेकिन नेशनल बैंक को पेनल्टी लगने का मकसद ये नहीं था कि ये नेशनल बैंक पेनल्टी पे करेगा, बल्कि ये पेनल्टी क्योंकि सब एजेंट के तौर पर नेशनल बैंक पर इम्पोज की गई थी तो नेशनल बैंक ने ये पेनल्टी हबीब बैंक से रिकवर करके जो है वो जमा करानी है स्टेट बैंक में। तो बात समझने की है कि ये जो भी फोर्जरी हुई ये हबीब बैंक की इंतज़ामिया के लिए भी एक अलार्मिंग बात थी कि 20 लाख रुपए का अमाउंट जो है 4 पैकेट जो बड़े नोटों के जाली कैसे जमा हुए, कौन लेकर आया,
इंतज़ामिया ने क्या एक्शन अब तक लिया है, हबीब बैंक पे जो इतनी बड़ी पेनल्टी लगी है वो किस तरह से पे होगी, वो किस तरह से कम होगी, उसकी जिम्मेदारी किस पर है, उस पर किस तरह का एक्शन लिया गया, ये सारी बातें अब सामने लानी ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ नेशनल बैंक बरी ज़िम्मा नज़र आता है। नेशनल बैंक ने सब एजेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और उसे अपनी जिम्मेदारी मज़ीद भी निभानी है और हबीब बैंक से पेनल्टी लेकर रिकवर करके और स्टेट बैंक में जमा करानी है। हाफजाबाद ब्रांच अभी भी काम कर रही है, ना ही हाफजाबाद ब्रांच सील हुई, ना ही हाफजाबाद ब्रांच का चेस्ट जो है वो सील हुआ। जो भी बात थी वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने की थी और मतलब ये तो बैंकर्स में भी ना सिर्फ हाइप क्रिएट हुई और बैंकिंग सेक्टर के अलावा मुझे खुद इतनी जगहों से मैसेज आए कि मैं खुद हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है और लोगों को जो है ना इसकी हकीकत से आगाह करना बहुत ज़रूरी था। मेरी दोनों बैंकों की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएं, लोगों को इस हवाले से ट्रेन किया जाए, लोगों को अपने ही मतलब स्टाफ कैडर्स को आगाही दी जाए ताकि किसी किस्म की अगर इस तरह की कभी दोबारा ये चीज़ सामने आती है तो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट ना हो, इतना खौफ व हिरास ना फैले या लोगों को अपने फ्यूचर के हवाले से इतनी टेंशन ना हो। और जिन्होंने ये किया है उनके ख़िलाफ़ तो यकीनन बहुत सख्त किस्म का एक्शन बनता है, जो यकीनन हम आने वाले वक्तों में अपनी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। याद रखिए ये एक तहकीकाती रिपोर्ट तो है ही, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है कि बैंकिंग किस तरह से होती है, किस तरह चलती है। जहां स्टेट बैंक नहीं है वहां नेशनल बैंक क्यों काम करता है और नेशनल बैंक के पास बैंक क्यों डिपॉजिट कराते हैं। तो इस किस्म की मज़ीद मालूमात भी आपको देते रहेंगे। कमर्शियल चैनल की इस वीडियो को मेरी आज आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि लाजमी अपने हल्का अहबाब को शेयर करें ताकि जो भी इस हवाले से हक़ाइक़ हैं उससे सब आगाह हो सके। और मैं नेशनल बैंक की मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हवाले से ना सिर्फ मुझे आगाही फ़राहम की और आगाही फ़राहम करने के साथ उन्होंने ये जो है इस वीडियो के हवाले से जो है वो मुझे पॉइंट्स भी फ़राहम किए। और मैं यकीनन इसी वीडियो में हबीब बैंक की मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हबीब बैंक जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से काम करता रहा है, लेकिन हबीब बैंक के ऊपर जो धब्बा लगाने की निचली सतह से साजिश की गई, कोशिश की गई, उसके ज़िम्मेदारों को भी कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।